नमस्कार। आज की इस नए व्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो पिछले व्लॉग में जो मैंने बोला था कि अगर हमारा एक खेत में पानी भर जाता है तो उस खेत का हम लई बताने वाले हैं। बट हुआ क्या, अब देख सकते हैं हमारे खेत में बिल्कुल भी पानी नहीं भरा है। जो पानी था वो भी अब पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, ज़मीन सूख ली है उस पानी को। लेकिन हम रात भर मोटर चला के हमारा जो नर्सरी है उसमें हमने पानी भर लिया है। अब इस नर्सरी का हम करेंगे ट्रांसप्लांटिंग हमारे वो वाले खेत में जिसका हमने लई मता लिया था। रात भर हमने रात के 9 बजे तक हमने स्टार्टर ऑटो लगाया मोटर का, ताकि जो हमारा मोटर है वो चल सके। हमारा जो शाम को स्टार्टर और ऑटो था वो जो दोनों जल गया था, शॉर्ट सर्किट हो गया था उसमें। तो हमने रात को ही नया स्टार्टर और मोटर ऑटो लाके अपना ये सारा सेटअप किया। फिर रात भर हमने मोटर चलाया, तब जाके हमारा ये नर्सरी वाला खेत भरा है नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए। और हमारा वो वाले खेत में थोड़ा बहुत पानी भरा है रोपाई करने के लिए। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:15। तब तक हम लेबर्स का वेट करते हैं, लेबर आएंगे फिर हमारा रोपाई का काम चालू हो जाएगा। तब तक हम उस वाले खेत का साइड का जो थोड़ा थोड़ा और काम बचा था एकदम मेड़ के आसपास का, वो काम ख़त्म कर रहे हैं। फिर ये काम ख़त्म करने के बाद हम नहर के उस पार वाले खेत में जाएंगे। हमारा आधा एकड़ का खेत है, उसका लई मताने। लेबर्स के द्वारा उसको उखाड़ने का काम इधर भी चालू हो गया है। उखाड़ने के बाद हम इस नर्सरी को इस वाले खेत में करेंगे ट्रांसप्लांट। तो हमारा ये 4x4 शाफ्ट रहता है जो ट्रैक्टर के नीचे लगता है। एक एक्सल हमारा वो दिखाई दे रहा है और दूसरा एक्सल वो वहाँ लगता है। वो लॉक के निकलने के कारण निकल के गिर गया था ये शाफ्ट। हम इसको खेत से खोज कर लाए हैं। एक साइड का लॉक है और इधर साइड का जो लॉक है वो निकल के कहीं गिर गया है। तो या तो अब हमें शाफ्ट खोजना पड़ेगा या फिर नया या फिर हमें लॉक खोजना पड़ेगा, या फिर अब हमें नया लॉक लेके इसको लगाना पड़ेगा। फिर हमारा जो ट्रैक्टर का 4x4 है वो काम करेगा। तब तक के लिए हमारा काम बंद रहेगा। हम आए हैं खमरिया, हमें रबड़ लेना था। नर्सरी बंद नहीं रहा, छोटा है हमारा नर्सरी इस वजह से। और हमें लॉक का रेट पूछना है तो उसके लिए हम खमरिया हैं। फिर ये सामान लेके खेत जाएंगे, फिर हमारा काम अच्छे से चालू हो जाएगा। मिलते हैं खेत में। हमने 3 पैकेट रबड़ लेके लाया है जो 150 रुपये का पड़ा हमें टोटल। तो नर्सरी उखाड़ लिया गया है और हमारे ट्रांसप्लांटिंग का काम चालू हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रैक्टर अभी भी खड़ा हुआ है, इसका अभी तक कपलर मिला नहीं। हमने एक दुकान में पता किया है अभी तक, तो उस दुकान में तो कपलर नहीं था, तो अगले दुकान में गए हैं कपलर पता करने। तब तक यहाँ का हम काम ख़त्म कर लेंगे। इधर लेबरों के द्वारा ट्रांसप्लांटिंग किया जा रहा है। ये खेत कंप्लीट होने के बाद हम इस खेत का ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। अगर इसमें पानी भर जाएगा, 50% पानी भर गया है, सिर्फ उधर पानी भरने को बचा है। उस खेत का पानी भी आ रहा है और मोटर भी चल रहा है। आज लाइट अच्छा सा साथ दे रही है हमारी। और इधर जो नर्सरी है वो इतना बचा है हमारे पास, तकरीबन 3 एकड़ के आसपास अभी हमें और ट्रांसप्लांटिंग करना है। और नर्सरी हमारे पास इतना बचा है और थोड़ा थोड़ा यहाँ भी बचा है नर्सरी, और यहाँ भी ऐसा कुछ कुछ बचा हुआ। आधा एकड़ के लिए एक्स्ट्रा इधर से निकलेगा और बाकी इधर से निकलेगा। तो देखते हैं क्या नर्सरी हमारा सही बैठता है कि नहीं, नर्सरी कम ना पड़ जाए। तब तक वेट करते हैं इसके कपलर के आने का और ट्रांसप्लांटिंग के होने का, और या फिर पानी के भरने का। कोई तीनों में से कोई एक काम होगा तभी हमारा दूसरा काम चालू हो पाएगा। तो ट्रांसप्लांटिंग का काम अब ख़त्म होने को है। फिर हमें जाके लेना है कपलर। खमरिया में तो कपलर मिला नहीं, तो हमें जाना है बेमेतरा। बेमेतरा में हो सकता है तो कपलर मिल सकता है, तो वहाँ जाके देखते हैं कि कपलर हमारा मिलता है कि नहीं। तब तक लिए ट्रैक्टर यहीं खड़ा रहेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 2x2 में अगर इसको चलाएंगे तो फंसने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस वजह से अभी ट्रैक्टर को हम खड़ा करके रखे हुए हैं। तो खमरिया में सामान नहीं मिला तो हम आए हैं देवर बीजा। क्या पता देवर बीजा में सामान मिल जाए करके, तो हमें देवर बीजा में तो नहीं मिला, तो अब हमें जाना पड़ रहा है बेमेतरा। 2 दुकान में पता करने के बाद भी हमें इसका जो है पीस नहीं मिला, जो कपलर है नहीं मिला। तो अब हम जा रहे हैं बेमेतरा की। तो हम अभी बेमेतरा पहुंच गए हैं। अब जाएंगे दुकान। सबसे पहले दुकान जाएंगे, अगर वहाँ नहीं मिला तो फिर कुबोटा का शोरूम जाना पड़ेगा, हमें वहाँ जाके सामान लेना पड़ेगा। तो कोई भी दुकान में हमें तो ये सामान नहीं मिला जो सांप का कपलर है। तो अब हम सीधा जा रहे हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए कुबोटा के शोरूम। वहाँ जाके पता करेंगे कि इसका सामान रखा है कि नहीं। भाई कुबोटा के शोरूम में तो सामान जरूर मिलना चाहिए।
पहुँचिए, देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग आए थे बेमेतरा का शोरूम का दुकान तो बंद था, गेट बंद था, बट शोरूम में जो काम करने वाले भैया थे उससे हम लोग कांटेक्ट किए नंबर लेके, फिर उसके घर जाके वो सामान लिए। सामान लेने के बाद भैया ने कुछ जुगाड़ बताया, वो जाके हम करेंगे वहाँ अपने ट्रैक्टर में, और देखते हैं कि हम ये जुगाड़ करके अपना ट्रैक्टर ठीक कर पाते हैं कि नहीं। मिलते हैं खेत में, क्योंकि हमारा ट्रैक्टर खेत में खड़ा हुआ है और ये जो अभी कपलर है वो हमारे पास है। तो जो ये वाला कपलर है उसको हमने लेके लाया है, और ये वाला जो कपलर है वो हमारा पुराना कपलर है। शाफ्ट में जो इसके कटआउट्स में मिट्टी लग गया था उसको अब हम निकाल रहे हैं ताकि कुछ दिक्कत ना आए, और आगे जाके इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद हम कपलर को इसके ऊपर लगाने वाले हैं। ये वाले जो कपलर है इसमें लॉक लगा हुआ है, क्लिप लगा हुआ है, बट जो नया वाले लाए हैं इसमें अभी क्लिप लगा हुआ नहीं है। तो मेन दिक्कत ये है इस क्लिप को लगाना इसमें। तो इधर जो अभी एक्सल है उसमें हम लगा रहे हैं। ये बैक एक्सल है, मतलब पीछे का एक्सल है जो इंजन से कनेक्ट है, मतलब इसको पीटीओ बोल सकते हो आप। और उधर जो है वो है फ्रंट एक्सल। फ्रंट एक्सल के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं ये वाले शाफ्ट को। फिर उधर जो हमारा ये वाला कपलर लगने वाला है, लगा के देखो आता है कि नहीं। और मार उल्टा। ये देखो भाई, ये हो गया हमारा शाफ्ट कनेक्ट। नीचे से एक बार आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह से एकदम पतला सा पाइप जो है वो 4x4, मतलब ये फ्रंट व्हील को चलाता है। सिर्फ एक चीज़ के कारण ही हमारा गाड़ी रुका हुआ था, जिसको हमें इतने दूर जाके लाना पड़ा। अब मेन दिक्कत ये है इस क्लिप को लगाना, इस लॉक को लगाना, हमें छेद को मिलाना पड़ेगा। छेद मिल गई पूरा कैसे बे? हाँ थोड़ी ठोक। तो तुम में नट लगा के चलाते रहे हो? इसने लगे रही तो पूरा नहीं ठोका है इसका? ठोका के रही से निकली सोपा। हमारा जो ये वाला शाफ्ट है वो अब लग के हो गया है कंप्लीट। हमने ये कपलर लगा दिया है, दोनों साइड कनेक्टेड है। अब हमारा ये ट्रैक्टर का 4x4 रेडी है चालू होने को। तो अब जो हमारा है लई मदाने का काम वो चालू हो गया है। हमने लई मदाने का काम इस खेत का स्टार्ट कर दिया है। ये हमारे आधे एकड़ का खेत है तकरीबन, जो उस खेत से अलग है ये, तो इसका हमने लई मदाना अब चालू कर दिया है। वो आशा करते हैं कि इस बार अब अच्छे से चलेगा सब चीज़। गाड़ी अब तेरा भाई चलाएगा। तो अभी मैं हूँ अपने खेत में, तकरीबन रात के 8 बजने को है, और अभी मेरे को अपना लास्ट काम निपटाना है। आज का पूरा काम यहाँ अब ख़त्म हो जाएगा ये काम निपटा के, क्योंकि अभी जो है वो लाइट आई है। दोपहर 12 बजे से जो लाइट गोल थी, लाइट चली गई थी, वो अभी रात के 7:30 बजे के आसपास आई। तो मेरे को अभी इस नर्सरी में इधर पानी डालना है। जैसा कि आप देख रहे हैं इधर नर्सरी रखा हुआ है बचा हुआ, जो इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। फिर उसके बाद जो ये वाला मोटर है इसको ये वाले खेत में चलाना है हमें, और इसमें हमारा ये वाला मोटर चल रहा है अभी, और एक मोटर से और पानी आ रहा है। मैं रुको, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इधर हमारा एक मोटर और चल रहा है। तो तकरीबन अगर लाइट रही तो रात भर अगर लाइट रही तो ये वाला खेत हमारा भर जाएगा। फिर हमारा जो कल रुपाई का काम है वो फिर से चालू हो जाएगा। कल सुबह से आके 5 बजे सुबह से आके ये वाले खेत का हम लई मताएंगे, जो अभी तक नहीं मता है। तकरीबन 3 से 4 दिन हो गया बोलते बोलते कि मैं इस खेत का लई मताने वाला हूँ, और अभी तक इस खेत का
हम नहीं बता पाए हैं। तो मिलते हैं अब कल के व्लॉग में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।